हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी स्टडी जी के में। तो गाइस इस वीडियो अपन बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विषय के आपके नए लेसन प्लान को लेकर। दोस्तों जो आज अपना प्रकरण रहने वाला वह है पर्यावरण। पर्यावरण में दोस्तों आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु आपको 3 शिक्षण बिंदु आपको नोट डाउन करने हैं। पहला जो आपका शिक्षण बिंदु है वो है पर्यावरण का अर्थ। सेकंड है दोस्तों पर्यावरण की विशेषताएं। थर्ड है दोस्तों पर्यावरण का महत्व। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम है दोस्तों क्रम संख्या, सेकंड विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट है वो है ज्ञानात्मक है दोस्तों, आपको नोट डाउन करना है। विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं का प्रत्यास्मरण व प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। फिर आपको 3 पॉइंट नोट डाउन करने हैं। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की विशेषता, पर्यावरण का महत्व। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है अवबोध। अवबोध में लिखना आपको विद्यार्थी पर्यावरण की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट व उसका वर्गीकरण कर सकेंगे, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सारणी बना सकेंगे और चौथा पॉइंट है तुलना कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में आपको पहला पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण से प्राप्त ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे, सेकंड पॉइंट। इसके बाद में थर्ड आपका फोर्थ जो पॉइंट है वो है कौशल। कौशल में लिखना आपको विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का चार्ट और मॉडल तैयार कर सकेंगे। इसके बाद में पाँचवा पॉइंट है अभिरुचि। अभिरुचि में आपका पहला पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, समाचार पत्र, लेखन आदि पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने में रुचि ले सकेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में छठा पॉइंट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखना है विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद में आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर आपकी आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री लिखनी है आपको लपेट प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर तथा विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि। फिर आपको शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कितने? 3। पहली व्याख्यान विधि, सेकंड प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा दोस्तों आगमन निगमन विधि। ये आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में दोस्तों पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना आपको विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपके प्रस्तावना प्रश्न आ गए। प्रस्तावना प्रश्न में दोस्तों 3 कॉलम बनानी, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया। इसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है आपका प्रस्तावना वो है प्रकृति पर क्या क्या पाया जाता है, तो आपको लिखना है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव। सेकंड क्वेश्चन है मानव किसके बिना जीवित नहीं रह सकता, तो आपको आंसर लिखना है जल के बिना। तीसरा क्वेश्चन है जल, वायु, प्राणी, भूमि आदि से किसका निर्माण करते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का। ये आपको नोट डाउन करना है। फिर चौथा क्वेश्चन हो गया पर्यावरण के बारे में आप और क्या जानते हो, तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर लिखना आपको उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना आपको प्रिय विद्यार्थी, इस चिन्ह को आपको नोट डाउन करना है। आज हम पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नीचे आपको लिखना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखना छात्र अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि से पाठ का विस्तार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में आपको 6 कॉलम बनाने नीचे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। फिर आपको शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है आपका पर्यावरण का अर्थ। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने पहले। विकासात्मक पहला प्रश्न है पर्यावरण किस शब्द से बना है, तो आपको आंसर लिखना है एनवायरमेंट से। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें वह बाह्य आवरण जो हमारे चारों से घिरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है पर्यावरण। फिर तीसरा प्रश्न हो गया पर्यावरण के अर्थ के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये आपका संभावित प्रश्न हो गया। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में लिखना आपको
पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वह बाह्य आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तत्वों से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। पर्यावरण के चार घटक होते हैं जैसे जल, वायु, प्राणी तथा भूमि आदि। पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक तत्वों से भी होता है। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको इधर लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये आपको नोट डाउन करना है। और इधर आपको सहायक सामग्री में लिखना ही है। लपेट प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट और आदि। इसके बाद में इधर दोस्तों आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है और इस पर लिखना आपको पर्यावरण के घटक जैसे जल, वायु, प्राणी और भूमि, ये चार घटक लिखने हैं आपको। फिर नीचे दोस्तों आपको बोध प्रश्न बनाने हैं। पहला बोध प्रश्न आपका पर्यावरण के जैविक अजैविक तत्वों से किसका निर्माण होता है, तो आपको आंसर में लिखना है पर्यावरण का। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो गया पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको ये चारों घटक लिखने हैं जल, भूमि, प्राणी और वायु। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में सेकंड पॉइंट आपका पर्यावरण की विशेषता। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपको पर्यावरण का अंग किसे माना जाता है, तो दोस्तों आपको लिखना प्रकृति को। सेकंड क्वेश्चन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणियों को किस में शामिल किया जाता है, तो दोस्तों आपको लिखना पर्यावरण। फिर तीसरा प्रश्न पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हो, ये आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापकता लिखना है। इसमें जैसे छात्र अध्यापकता में लिख रखा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियों को पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करने वाली भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और भावात्मक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को पर्यावरण का अंग माना जाता है। इसके बाद में नीचे और आपको लिखना है इसके अंतर्गत भौतिक में वायु, जल तथा भूमि और जैविक में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तथा मनुष्य को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में आगे लिखना मानव की व्यवस्था, प्रबंधन तथा संस्थाओं के वातावरण की गतिविधियों एवं कार्यों को भी सम्मिलित करते हैं। पर्यावरण शब्द आवरण शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है चारों, जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ हो। यहाँ तक नोट डाउन करना है। इसके बाद में इधर आपको लिखना ही है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और ये सहायक सामग्री लिखनी है आपको। लपेट प्लग, डस्टर, पॉइंटर, चौक आदि। फिर इधर आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है और ये सब कैसे आपको नोट डाउन करना है। जैसे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण अर्थात परिजोड़ आवरण, ये लिखना है सब। फिर इस पॉइंट की आपको बहुत प्रश्न बनानी है। पहला प्रश्न पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये है परिजोड़ आवरण से। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में तीसरा पॉइंट आपका पर्यावरण का महत्व है, तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न बनानी है। पहला पॉइंट है प्रश्न आपका हमारे जीवन का आधार क्या है, तो दोस्तों आपको लिखना पर्यावरण। किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो किसके बिना, पर्यावरण के बिना, ये नोट डाउन करना। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपका संभावित प्रश्न होगा। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन में लिखना है पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसकी अनुपस्थिति पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर भी तेजी से उभर रही अनेक पर्यावरणीय समस्याओं के कारण पर्यावरण शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरणीय समस्या किसी देश की सीमा तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक नोट डाउन करना है। और इधर आपको छात्र क्रिया में लिखना ही है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और इधर आपको साइंस हम करें लपेट प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। फिर इधर आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है। हमारे जीवन का आधार है, तो आपका है पर्यावरण, ये आपको लिखना है। फिर बहुत प्रश्न बनाने आपको। पहला प्रश्न आपका पृथ्वी पर मानव क्रियाकलाप संभव नहीं है पर्यावरण के बिना। दूसरा क्वेश्चन है वातावरण का जैविक अजैविक स्वरूप क्या कहलाता है, तो आपको लिखना है पर्यावरण। इसके बाद नीचे आपके आगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में लिखना आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्ठक में दीजिए। तो पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है,
चार ऑप्शन है पहाड़, समुद्र, सड़क, मरुस्थल। इसके बाद में अति लघुचात्मक प्रश्न, इसमें लिखना आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर 2-4 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न है आपका पर्यावरण किन 2 शब्दों से बना है। इसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न में लिखना है निम्न प्रश्नों का 1-2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। इसमें आपका प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न है पर्यावरण का क्या अर्थ है, यह आपको लिखना है। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न में लिखना है निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 प्रश्नों में दीजिए। तो प्रश्न है इसमें आपका पर्यावरण का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में आपका गृह कार्य में आपका प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा लिखते हुए इसके महत्व को बताइए। तो दोस्तों ये आपका सामाजिक विषय का एक और लेसन प्लान समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।